नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। और आज हम बात करेंगे उस सुधार की जो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का चेहरा बदल सकता है। जरा सोचिए, आप महीनों से मेहनत करके सैलरी बचाते हैं, एनपीएस में निवेश करते हैं, लेकिन हमेशा यही लगता है कि यार मेरी जरूरत के हिसाब से इतने कम ऑप्शंस क्यों हैं। अगर थोड़ा और कंट्रोल होता तो मैं अपने फ्यूचर को और भी ज्यादा बेहतर बना पाता। यही सवाल राहुल के मन में भी था। राहुल कौन है? राहुल है 32 साल का डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। उसने 8 साल पहले एनपीएस में निवेश करना शुरू किया था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जितना वो चाहता है। वो चाहता था कि कभी ज्यादा रिस्क लेकर वो इक्विटी में पैसा लगाए, कभी थोड़ा रिस्क लेकर के थोड़ा सा सेफ रहे, और उसके चक्कर में वो थोड़ा सा कभी गोल्ड या फिर ऑल्टरनेटिव जो फंड्स हैं उसमें थोड़ा सा हाथ अपना आजमा ले। लेकिन एनपीएस में ये जो ऑप्शंस हैं वो पहले उपलब्ध नहीं थे। तभी आई बहुत ही बड़ी खबर। पीएफआरडीए ने एनपीएस में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी कि एमएसएफ लागू करने का फैसला किया है। अब आप सोचेंगे कि भैया एमएसएफ क्या है? देखिए, नॉन गवर्नमेंटल जो सेक्टर्स हैं यानी कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर डिजिटल इकोनॉमी के जो वर्कर्स हैं, अब वो एक ही पैन कार्ड के तहत कई तरह की जो स्कीम्स हैं वो चुन सकते हैं अपने लिए। पहले आप सिर्फ एक ही स्कीम में निवेश कर पाते थे, लेकिन अब आपके पास पोर्टफोलियो बनाने की पूरी आज़ादी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एक अलग स्कीम बनाई जा सकती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए एक कस्टम प्लान होगा, और अगर आप डिजिटल वर्कर हैं तो आपके लिए एक अलग ऑप्शन मिलेगा आपको। मतलब अब एनपीएस भी आपके लाइफस्टाइल और इनकम सोर्स के हिसाब से पर्सनल हो जाएगा। निवेश के नए रास्ते आप यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। देखिए, राहुल ने सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं एनपीएस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। और ये बात सच भी है। अब पीएफआरडीए ट्रेडिशनल ऑप्शंस जैसे कि शेयर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अलावा निवेशकों को गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ, वेंचर कैपिटल, यहाँ तक कि प्राइवेट क्रेडिट और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी कि एआईएफ्स में भी निवेश करने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। मतलब अब सिर्फ शेयर मार्केट या बॉन्ड्स पर आप सीमित नहीं रहने वाले, ये आपकी लिमिट नहीं रहने वाली है, बल्कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना पाएंगे। पहले नियम ये थे कि रिटायरमेंट पर आप कॉर्पस का 60% जो है वो लमसम निकाल सकते थे और बाकी 40% एन्युटी में फंसा रहता था। अब सुधार के बाद आप 80% तक का जो लमसम अमाउंट है वो निकाल सकते हैं और सिर्फ 20% एन्युटी में आपका रह जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि पैसों पर आपका ज्यादा कंट्रोल रहने वाला है। राहुल ने भी ऐसे ही सोचा और रिटायरमेंट के बाद उसको लगने लगा कि रिटायरमेंट के बाद मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत के लिए लमसम चाहिए होगा। ये नया जो नियम है ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। इक्विटी एलोकेशन यानी कि रिस्क के हिसाब से आज़ादी, एमएसएफ के तहत हर नई स्कीम में 2 वेरिएंट्स होने वाले हैं, मॉडरेट रिस्क वाला, हाई रिस्क वाला। हाई रिस्क वाला यानी कि जहाँ पे आपको 100% इक्विटी एलोकेशन अलाउड होने वाला है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा पूरी तरह शेयर बाजार में लगे तो आप हाई रिस्क प्लान चुन सकते हैं, और अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं, तो मॉडरेट या फिर फ्यूचर में आने वाले जो लो रिस्क प्लान्स हैं वो भी आप चुन सकते हैं। राहुल ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई 50% हाई रिस्क इक्विटी स्कीम में, 30% यानी 30% मॉडरेट रिस्क स्कीम में और 20% गोल्ड ईटीएफ्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया। राहुल को एक फायदा मिला है, अब आप 15 साल के बाद या रिटायरमेंट पर एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अकाउंट में 85 साल पर एक्टिव रख सकते हैं। यानी आप चाहें तो अपने पैसे को ज़्यादा लंबे समय तक ग्रो होने का मौका दे सकते हैं, या फिर आप उसे ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो है पेंशन फंड का
परफॉर्मेंस। एनपीएस टियर 1 इक्विटी प्लान्स में कई बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि एसबीआई पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यूटीआई, टाटा, कोटक, एलआईसी और एबीएसएल। इनमें पिछले 3 सालों का जो डेटा है वो ये बताता है कि इक्विटी प्लान्स ने लगातार अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसका मतलब है कि एनपीएस पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अब इन नए रिफॉर्म्स के बाद इसमें और ज़्यादा कह सकते हैं कि डायनामिज्म आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सीधा असर क्या पड़ने वाला है, इसका सीधा असर आप पर और मुझ पर या फिर किसी भी आम निवेशक पर कैसे होने वाला है। ज़्यादा चॉइस मिलेगी, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। अब एनपीएस सिर्फ सरकारी नौकरी वालों का खेल नहीं रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग भी आसानी से और टेलर्ड प्लान जो है वो चुन सकते हैं। ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने वाला है, यानी कि पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से आप मैनेज करने की आपको आज़ादी मिलने वाली है। ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहने वाला है, ज़्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी मिलने वाली है। रिस्क और रिटर्न दोनों पहले से ज़्यादा साफ दिखेंगे। ज़्यादा आपका कंट्रोल रहने वाला है, जैसा हमने आपको बताया लमसम निकालने का जो लिमिट है वो बढ़ गया है। अब आप 85 साल तक एक्टिव रखने की जो अकाउंट की सुविधा है वो भी अब आपको इसमें साथ साथ मिल रही है। तो राहुल जैसे करोड़ों लोग हैं, हम हैं, आप हैं, ऐसे और भी बहुत सारे निवेशक हैं जो कल तक सोचते थे कि भैया एनपीएस रिजिड है और आज राहत की सांस ले सकते हैं हम लोग। अब उनके पास वो आज़ादी है जो रिटायर्ड प्लानिंग को सिर्फ पेंशन लेने की मजबूरी से निकालकर एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बदल देती है। तो अब सवाल ये है आपके सामने कि क्या आपने भी अपने एनपीएस अकाउंट को नए रिफॉर्म्स के हिसाब से रेडी कर लिया है, क्योंकि आने वाले वक्त में रिटायरमेंट का फ्यूचर उन्हीं के हाथ में होगा जो आज समझदारी से चॉइस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।